Dear viewers, good morning. We were talking about determiners yesterday. So, determiners are those words which give the signal of coming of a noun. Now, today we will learn kinds of determiners. Kinds of determiners. आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में तीन तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स के काइंड there are three kinds of determiners. There are three kinds of determiners. पहला है रेगुलर डिटरमाइनर। फर्स्ट रेगुलर डिटरमाइनर्स। रेगुलर डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। यह है रेगुलर डिटरमाइनर। उसके बाद है पोस्ट डिटरमाइनर। सेकेंड पोस्ट डिटरमाइनर्स। पोस्ट डिटरमाइनर्स में न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स आते हैं। और थर्ड है प्री डिटरमाइनर्स। प्री डिटरमाइनर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, नॉमिनल्स एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स ये हैं प्री डिटरमाइनर्स। इस तरह से डिटरमाइनर्स के ये तीन क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों ने अभी देखा।
अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, और वो यह है कि सेंटेंस के बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। आप इस पॉइंट पर यहां पर लिख देते हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है ये दो वर्गों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है कर्नेल सेंटेंस। कर्नेल सेंटेंस जो है ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो बेसिक या एलिमेंट्री होता है। बेसिक और एलिमेंट्री sentence is called kernel sentence. Kernel sentence. For example, he plays cricket daily. ये कर्नेल सेंटेंस है। और दूसरा है कर्नेल सेंटेंस के बाद कर्नेल सेंटेंस के बाद है दूसरा डिराइव्ड सेंटेंस। तो डिराइव्ड सेंटेंस हम यहां लिख देते हैं, दूसरा डिराइव्ड सेंटेंस। डिराइव्ड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो कर्नेल सेंटेंस से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि कर्नेल सेंटेंस से जो सेंटेंस प्राप्त किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डिराइव्ड सेंटेंस कहते हैं। Sentences formed from kernel sentence are called derived sentence। अब जैसे कि he plays cricket डेली है, ये कर्नेल सेंटेंस है। अब इसे सेंटेंस बन सकता है डज ही प्ले क्रिकेट डेली। ही इज प्लेइंग क्रिकेट daily. He has played cricket daily, etc. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिराइव्ड सेंटेंस कहलाते हैं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमको थोड़ा आपको बताना है इसमें से कि कर्नेल सेंटेंस में जो होता है उसमें सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग होता है, और डिराइव्ड सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब का प्रयोग
हो सकता है। इस तरह से ये डिटरमाइनर्स का टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो कि एक्सुलरी का है। एक्सुलरी का टॉपिक है एक्सुलरी का टॉपिक हम लोग देखेंगे। एक्सुलरी जो होता है वो वर्ब ही है, एक्सुलरी वर्ब भी उसको कहते हैं, या कभी कभी हम उसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो एक्सुलरीज ये है आपका सेकेंड पॉइंट। एक्सुलरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सिलरीज। तो एक्सुलरीज को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कहेंगे दोज verbs which help principal verbs in the formation of mood, tenses, etc. are called auxiliaries। यानी कि ये वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब को सेंटेंस बनाने, टेंस बनाने, मूड बनाने इत्यादि में सहायता करते हैं। ऐसे वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। तो बस आज का टॉपिक रहने देते हैं इतना ही, फिर अगला टॉपिक कल देखा जाएगा। थैंक यू।